दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द पुअर डियर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? पुअर का मतलब गरीब होता है या फिर बेचारा, और डियर का मतलब हिरन, बेचारा हिरन। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a jackal was a lawrence मिनिस्टर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट में या सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और यही कारण है कि जो इस तरह के वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर लॉइन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका अर्थ होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं, उसके साथ कोई भी व्यक्ति या वस्तु, तो वहाँ एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है का की के। तो लॉयंस मिनिस्टर मतलब हुआ शेर का मंत्री। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस एक बार, अ जैकल, जैकल मतलब सियार, एक सियार, वॉज था, अ लॉयंस मिनिस्टर एक शेर का मंत्री। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार एक सियार एक शेर का मंत्री था। ही यूज्ड टू इन्फॉर्म द लॉयन अबाउट द प्रे ही माइट सी एनीवेयर। दोस्तों, इस वाक्य में यूज टू का इस्तेमाल किया गया है। और यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों के लिए किया जाता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां पर हम ये दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था, रेगुलरली करता था। तो ऐसे वाक्यों में यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। और यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। INFORM इन्फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इन्फॉर्म का अर्थ होता है सूचित करना। तो क्या अर्थ हुआ? ही यूज्ड टू इन्फॉर्म द लॉयन अबाउट द प्रे। प्रे का मतलब शिकार। वह शेर को शिकार के बारे में सूचित किया करता था। ही माइट सी एनीवेयर, जो भी उसे नजर आए, जो भी उसे दिखे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह मतलब शेर को शिकार के बारे में सूचित किया करता था जो भी उसे दिखते, जो ही माइट सी एनीवेयर मतलब उसे जहाँ भी दिखते थे। द लॉयन वुड हंट, ईट एंड लीव सम शेयर ऑफ द एनिमल्स बॉडी फॉर द जैकल। दोस्तों, इस वाक्य में वुड का इस्तेमाल किया गया है। और जो वुड का इस्तेमाल है वो भी पास्ट के वाक्यों में करा जाता है। जब हम दिखाते हैं पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को अक्सर करता था तो ऐसे वाक्यों में भी वुड का ही यूज़ किया जाएगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। HUNT, आप इसे नोट कर लीजिए। हंट का मतलब होता है शिकार करना। और दोस्तों, HUNTER, हंटर का मतलब शिकारी और हंट मतलब शिकार करना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द लॉयन वुड हंट, ईट एंड लीव सम शेयर ऑफ द एनिमल्स बॉडी। दोस्तों, लीव का मतलब होता है छोड़ देना और शेयर का मतलब हिस्सा। तो क्या अर्थ हुआ कि शेर शिकार करता, खाता और कुछ हिस्सा, एनिमल्स बॉडी मतलब जानवर के शरीर का कुछ हिस्सा जो था शेयर था वो छोड़ देता फॉर द जैकल, सियार के लिए। चलिए आगे देखिए। वन डे द लॉयन फेल इल। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, FALL फॉल का मतलब होता है गिरना, और ये सेकंड फॉर्म है।
लेकिन यहाँ जो जानने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉल इल, जब फॉल के साथ हम एडजेक्टिव इल का प्रयोग करेंगे, ILL मतलब बीमार, तो फॉल इल जो है वो एक वर्ब बन जाएगा और फॉल इल का मतलब होता है बीमार पड़ना। और ये जैसा मैंने आपको बताया ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है, तो सेकंड फॉर्म है फेल इल जो यहाँ पर मेंशन है। तो क्या अर्थ हुआ, वन डे एक दिन, द लॉयन फेल इल, शेर बीमार पड़ गया, ही कुड नॉट इवन गेट आउट ऑफ हिज डैन। दोस्तों डैन का मतलब होता है मांद, जहाँ पर शेर रहते हैं, और इस वाक्य में कुड का यूज़ किया गया, साथ में नोट लगाया गया। दोस्तों कुड का यूज़ जब किया जाएगा जब हम पास्ट में किसी पॉसिबिलिटी को दर्शाएंगे, और जो इसकी पहचान है वो ये है कि पास्ट के ऐसे वाक्य जहाँ पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द वाक्यों में आएंगे जैसे, तब हमें इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे मान लीजिए वाक्य है वह नहीं दौड़ सका, वह नहीं खेल सका, वह नहीं आ सका, ऐसे वाक्यों में जहाँ सका, सकी, सके, पाया, पाई होगा। तो क्या अर्थ हुआ, ही कुड नॉट इवन गेट आउट ऑफ हिज डैन, मतलब वह अपनी मांद से बाहर भी नहीं आ सका। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक कुड का वाक्य देना चाहूँगा, आप कृपया करके उसको नोट करें और ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। आप उसे नोट कर लीजिए, मैं उससे नहीं मिल सका। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं उससे नहीं मिल सका। तो दोस्तों आप इस वाक्य को ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। चलिए आगे देखिए, ही सैड टू द जैकल, से मतलब कहना, और ये सेकंड फॉर्म है और ये भी पास्ट का वाक्य है। ही सैड टू द जैकल, उसने सियार से कहा, आई एम इल एंड हंग्री। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, और जैसा ऊपर आपको एक वाक्य देखा था आपने सिंपल पास्ट का, जैसा ये जो पहला वाक्य था सिंपल पास्ट का, जिस तरह से सिंपल पास्ट के वाक्य होते हैं वैसे ही सिंपल प्रेजेंट में भी वाक्य होते हैं। और सिंपल प्रेजेंट में इज़ एम आर का, जैसे पास्ट में वॉज या वर्क का इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक उसी तरह से प्रेजेंट में इज़ एम आर का यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में जो भी नाउन या एडजेक्टिव उसको लेकर वाक्य को बनाया जाएगा, और आई के साथ एम का यूज़ किया जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ, आई एम इल एंड हंग्री, हंग्री मतलब भूखा, और दोस्तों ये एडजेक्टिव है। आई एम इल एंड हंग्री, मैं भूखा, मैं बीमार और भूखा हूँ। गेट मी सम फूड, गेट मतलब होता है लाना, प्राप्त करना, कुछ भी। क्या अर्थ हुआ, गेट मी सम फूड, मेरे लिए थोड़ा खाना लाओ, मेरे लिए कुछ भोजन लाओ। चलिए आगे देखिए, द जैकल वेंट इन सर्च ऑफ ए प्रे। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। दोस्तों यहाँ पे देखिए कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है ताकि वाक्य आपके बिल्कुल सही बने, या ग्रामर को अच्छे से सीख सकें। देखिए ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, बड़ा कॉमन वर्ड है SEARCH। दोस्तों ये जो शब्द आप देख रहे हैं इसे सर्च पढ़ेंगे, और ये एक वर्ब है, साथ के साथ ये नाउन भी है। वर्ब में इसका मतलब हो जाएगा खोज करना, कुछ ढूंढना, तलाशना, और ये एक वर्ब है जैसा मतलब समझ गए कि एक क्रिया है, और साथ में ये एक नाउन भी है मतलब संज्ञा भी है, तो इसका मतलब खोज तलाश भी होता है। तो आप इसको दोनों तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर इस शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो वर्ब के तौर पर नहीं किया गया, यहाँ पर इसको एक नाउन के तौर पर प्रयोग में लिया गया है। और PREY प्रे का मतलब होता है शिकार। तो इस तरह से क्या इस लाइन का अर्थ निकला, द जैकल वेंट इन सर्च ऑफ ए प्रे। क्या अर्थ हुआ कि सियार एक शिकार की तलाश में चला गया। तो ये हो गया इन सर्च ऑफ, मतलब हो गया तलाश में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि सियार एक शिकार की तलाश में चला गया। आफ्टर अ लॉन्ग रीच, दोस्तों ये थोड़ा शायद स्पेलिंग की मिस्टेक है, तो ये सर्च ही, रीच नहीं है, ये कहानी के अकॉर्डिंगली इसको सर्च होना चाहिए, तो इसको सर्च पढ़ेंगे यहाँ पर हम। तो क्या अर्थ हुआ, आफ्टर ए लॉन्ग सर्च, और आफ्टर का मतलब बाद में, और लॉन्ग मतलब लंबा। आफ्टर ए लॉन्ग सर्च क्या अर्थ हुआ कि एक लंबी तलाश के बाद ही स्पॉटेड आ ग्रेजिंग डियर। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, स्पॉट का मतलब होता है कोई चीज़ दिख जाना, अचानक देख लेना, पता लगा लेना। सेकंड फॉर्म में स्पॉटेड, SPOTTED आप नोट कर लीजिए। और ग्रेज का अर्थ होता है चरना, और ये फोर्थ फॉर्म में ग्रेजिंग, जैसे पशु जो घास चरते हैं उसको ग्रेज कहा जाता है। और डियर मतलब हिरन। तो इस तरह से इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि आफ्टर ए लॉन्ग सर्च ही स्पॉटेड अ ग्रेजिंग डियर। एक लंबी तलाश के बाद उसने एक चरते हुए, घास चरते हुए हिरन को देखा।
ही वेंट टू द डियर एंड सेड, गो मतलब जाना और ये सेकंड फॉर्म में वेंट, ये भी पास्ट का वाक्य है। ही वेंट टू द डियर, वह हिरन के पास गया, एंड सेड और कहा, डियर डियर। दोस्तों ये वाला जो डियर है इसकी स्पेलिंग है DEAR, डियर मतलब होता है प्यारा प्रिय, और DEER डियर का मतलब होता है हिरन। तो उसने क्या कहा, डियर डियर मतलब कि प्यारे हिरन, आई हैव बीन सर्चिंग फॉर यू सो लॉन्ग। दोस्तों यहाँ देखिए एपिस्ट्रोफी के बाद BE है जिसका मतलब होता है हैव, और ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। यदि आप में से कुछ लोगों ने ग्रामर सीखी है या फिर आप लोग सीख रहे हैं तो आपने इस टेंस को ज़रूर सुना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का अर्थ होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर ये दर्शाते हैं कि कोई क्रिया एक समय से की जा रही है, हो रही है, तो ऐसे वाक्यों में हैज़ या फिर हैव का यूज़ किया जाएगा, साथ में बीन, हैज़ या हैव, बीन, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है ING फॉर्म। तो अब इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि डियर डियर प्यारे हिरन, आई हैव बीन सर्चिंग फॉर यू सो लॉन्ग, मतलब मैं आपको लंबे समय से तलाश रहा हूँ, मैं आपको लंबे समय से ढूंढ रहा हूँ। द लॉयन वॉन्ट्स टू मेक यू हिज मिनिस्टर, द लॉयन वॉन्ट्स टू मेक यू हिज मिनिस्टर। दोस्तों इस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। ये जो हमारा वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और मैं चाहूँगा आप कृपया करके इसे नोट कर लें, क्योंकि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं काफ़ी बेसिक सा चैप्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत काम का है, क्योंकि जब हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं कॉन्वर्सेशन वगैरह में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो ग्रामेटिकली वाक्यों का करेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो दोस्तों इसका रूल ये है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे और यदि हमारा सब्जेक्ट वहाँ पर आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन, उसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। लेकिन यदि हमारा कोई भी सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तब हमें फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो देखिए WANT वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, और जब इसमें S लग गया तो इसको वॉन्ट्स पढ़ेंगे और ये बन जाएगा फिफ्थ फॉर्म। कई लोग इसको ये बोल देते हैं कि S लगाइए, ES लगाइए, लेकिन जो इसका सही नाम है वो है फिफ्थ फॉर्म। यदि आप वांट के साथ इसमें S या ES जोड़ेंगे मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ तो ये फिफ्थ फॉर्म कहलाता है, तो ये फिफ्थ फॉर्म है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे जहां आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन होगा, तब आपको फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंगली जो हमारा सब्जेक्ट है द लॉयन, ये सिंगुलर नाउन है जिसके साथ फिफ्थ फॉर्म लगाई गई है। अच्छा, यहाँ पर दूसरी चीज़ आप एक और सीखिए कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तब हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद जब आप अगली मतलब दूसरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, जब आप दूसरी वर्ब को मेंशन करेंगे तो हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का वहाँ पर इस्तेमाल आपको करना होगा। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या बोला कि प्यारे हिरन मैं आपको लंबे समय से ढूंढ रहा हूँ। द लॉयन वॉन्ट्स टू मेक यू हिज मिनिस्टर। वॉन्ट मतलब होता है चाहना और ये फिफ्थ फॉर्म है, और मेक का मतलब ऑलरेडी आप जानते हैं, मेक मतलब बनाना। तो क्या अर्थ हुआ कि द लॉयन वॉन्ट्स टू मेक यू हिज मिनिस्टर। शेर आपको अपना मंत्री बनाना चाहता है। चलिए आगे देखिए। इज दैट सो, क्या ऐसा है। लेट्स गो टू मीट हिम। लेट्स मतलब हो गया लेटस, लेटस गो टू मीट हिम। चलो आओ हम उनसे मिलने चलते हैं। सेड द ईगर डियर। दोस्तों आप इस शब्द को जरूर नोट कर लीजिए। EAGER, ईगर एक एडजेक्टिव है और ईगर का मतलब होता है उत्सुक। तो क्या अर्थ हुआ कि इज दैट सो, क्या ऐसा है। लेट्स गो टू मीट हिम, चलो उनसे मिलने चलते हैं। सेड द ईगर डियर, उत्सुक हिरन ने कहा। द जैकल लेड द डियर टू द लॉयंस डेन। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। लीड का मतलब होता है किसी का नेतृत्व करना या फिर ले जाना, और सेकंड फॉर्म है लेड। तो आप इसे नोट कर लीजिए। द जैकल लेड द डियर टू द लॉयंस डेन। क्या अर्थ हुआ कि सियार हिरन को शेर की मांद पर ले गया। देयर द लॉयन पाउंस्ड ऑन हिम एंड किल्ड हिम। दोस्तों पाउंस का मतलब होता है अचानक हमला कर देना, कूद पड़ना, तो और ये सेकंड फॉर्म है पाउंस्ड। देयर द लॉयन पाउंस्ड ऑन हिम, वहाँ शेर उस पर झपट पड़ा, एंड किल्ड हिम और उसको मार दिया।
देन फिर द जैकल एंड द लॉयन इंजॉयड देयर फीस्ट। देयर मतलब अपनी उनकी, और दोस्तों ये जो शब्द है देयर, ये जब इस्तेमाल किया जाएगा जब कोई वस्तु एक से ज़्यादा लोगों से संबंधित होती है। देन द जैकल एंड द लॉयन इंजॉयड देयर फीस्ट, क्या अर्थ हुआ कि फिर सियार और शेर ने अपनी दावत का आनंद लिया। द पुअर डियर हैड फॉरगॉटन दैट ग्रीड लीड्स टू अ फॉल। दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, पहले तो आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, और ये थर्ड फॉर्म है फॉरगॉटन। और ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। ऐसे वाक्यों में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जा चुकी थी। तो पहले यहाँ से यहाँ तक का मतलब देखिए। द पुअर डियर हैड फॉरगॉटन, क्या अर्थ हुआ कि बेचारा हिरन भूल चुका था कि ग्रीड लीड्स टू अ फॉल। फॉल मतलब पतन की। जो ग्रीड है, ग्रीड मतलब होता है दोस्तों लालच, ये नाउन है, कि जो लालच है वो पतन की ओर ले जाता है। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है अच्छे से मॉरल के साथ। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो और आज की कहानी में आपने कुछ सीखा हो, इस वीडियो में आपने कुछ सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।